नमस्कार दोस्तों। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी जी इन दिनों पदयात्रा पर है। पदयात्रा के दौरान जामनगर से करीब 140 किलोमीटर दूर द्वारका तक पदयात्रा होने वाली है। अब इस पदयात्रा में मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी 140 किलोमीटर पैदल चलने वाले हैं। पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा होता है, एक समाज को एक मैसेज देने की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे वो पैदल चल रहे थे, उनके बगल से एक मुर्गियों का ट्रक गुजरा। उस ट्रक वालों को रुकवाकर उन्होंने पूछा कि मुर्गियाँ कहाँ लेके जा रहे हो। तो मुर्गियों वाले ने बोला कि ये तो कटने के लिए जा रही है, मुझे इस माल को पहुंचाना है दूसरी जगह पर। तो उनके मन में दया का भाव आया, अनंत अंबानी जी के मन में दया का भाव आया और सारी मुर्गियों की कीमत उन्होंने उनसे पूछ ली। तो ट्रक वाले ने बता दिया कि इसकी कीमत इतनी होती है, तो उसका दुगना दाम देकर सारी मुर्गियों की जान अनंत अंबानी ने बचा ली। तो इसके एक पब्लिसिटी करने का उनके ऊपर आरोप लगा है कि मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी एक पब्लिसिटी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इतने ही आपको मुर्गियों से प्यार है तो अपने जियो मार्ट के ऊपर आप मुर्गियों का चिकन, फ्रेश चिकन किस तरह से बेच सकते हो। तो इसी तरह से नेहा सिंह राठौर जी, जो कि जानी मानी सिंगर है, इन्होंने तंज करते हुए कहा है कि जियो मार्ट फ्रेश चिकन बेच रहा है और अनंत अंबानी राह चलते मुर्गियों की जान बचाकर मसीहा बन रहे हैं। अगर आपको सच में मुर्गियों की जान बचानी है तो देश विदेश में जितने भी जियो के मार्ट आपके चल रहे हैं उसके ऊपर पहले नॉन वेज आपको हटा देना चाहिए। मुर्गियों का जो ताज़ा मांस आप बेच रहे हो उनको आपको हटा देना चाहिए। न जाने इनके लिए करोड़ों मुर्गियां देश में इकट्ठी होंगी, ये भी उनको अनंत अंबानी जी को पहले वो क्लियर करना चाहिए, बाद में मसीहा बनने की कोशिश करनी चाहिए। इससे उन जो स्टंट कर रहे, पब्लिसिटी करने की जो बात कर रहे लोग, उनको जो उनके भक्त है उनको अच्छा मानते हैं कि मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी जी ने कई सारी की मुर्गियों को दुगना दाम देकर उनकी जान बचा ली, ऐसा लोगों को लग रहा है। लेकिन उसके पीछे क्या हकीकत है ये भी उनको जान लेना चाहिए। कुछ ही दिनों के पहले की बात है दोस्तों, आप हमारी सरकारी कंपनी है बीएसएनएल, बीएसएनएल जो सरकारी कंपनी है, इन्होंने 10 साल के लिए 2014 से लेकर 2024 तक जो बीएसएनएल के बड़े बड़े टावर है वो टावर जियो को दिए थे इस्तेमाल करने के लिए। यानी कि मोदी जी ने उनके ऊपर मेहरबानी की थी कि जो टावर है ये आप उनको दे दीजिए इस्तेमाल करने के लिए, बीएसएनएल को कहा था। तो जैसा मोदी जी ने कहा वैसे बीएसएनएल ने किया, 10 साल तक उन्होंने उनको दिया। तो उसका जो बिल है 1757 करोड़ रुपए का बिल बकाया जियो ने अब तक उनको नहीं दिया। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये कैग की रिपोर्ट है। ये कैग की रिपोर्ट जब बाहर आई तभी हमको पता चला, यानी सरकारी कंपनी बीएसएनएल का जियो पर 1757 करोड़ रुपए का बकाया बाकी है। यह 2014 या मतलब 10 साल से बकाया बाकी है, मगर बीएसएनएल ने जियो को इसका बिल नहीं भेजा। भले सरकार को करोड़ रुपए का चूना चाहे लग जाए, लेकिन उसने उसका बिल जियो को नहीं भेजा। यानी मेहरबानी किसकी है? मोदी जी की मेहरबानी है। एक तरफ बीएसएनएल ने अभी तक देश को 5G का नेटवर्क नहीं दिया, आम जनता को 5G का नेटवर्क नहीं दिया, दूसरी तरफ 57 करोड़ रुपए जियो को माफ कर दे मोदी जी ने। यानी जानबूझकर जियो बीएसएनएल को डुबाने की कोशिश की जा रही है, इससे हमारा देश ही तबाह हो रहा है। तो दोस्तों, आनंद अंबानी जी की जब शादी हो रही थी तो 1.5 से 2 महीने उनकी शादी चली। शादी में कम से कम 5 से 6 हजार करोड़ रुपए खर्चा हो गया। कई लोगों को, कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी को उनकी शादी में इन्वाइट किया गया, देश से दुनिया से लोग आए, उनको करोड़ रुपए का भुगतान भी दिया, करोड़ रुपए दिए मुकेश अंबानी जी ने बेटे की शादी में आने के लिए। लेकिन अगर मुकेश अंबानी जी के पास इतना सारा पैसा है, 5 या 6 हजार करोड़ रुपए अगर बेटे की शादी में खर्च करने के लिए पैसा है, तो क्या 1757 करोड़ रुपए क्या बीएसएनएल का बकाया देने के लिए उनके पास क्या पैसे नहीं है? इतनी मेहरबानी मोदी जी इनके ऊपर क्यों कर रहे हैं? जो हमारी जनता से लोग, अगर हम किस एक पेंसिल भी खरीदते, डिक्शनरी की एक पेंसिल भी अगर खरीदते तो इसके ऊपर 18% का आपको जीएसटी देना पड़ता है। यानी 18 रुपए सरकार हमारे से चुरा रही है, छीन रही है और इस तरह से लुटा रही है। एक बॉल पेन ले लीजिए या फिर कोई भी पेंसिल ले लीजिए या फिर स्टेशनरी का कोई भी एक नोटबुक तक आप ले सकते हो, इसके ऊपर 18% आपको जीएसटी सरकार को पे करना होता है। और सरकार अपना धन कैसे लुटा रही है, इस तरह से बड़े बड़े जो धन्ना सेठ है
उनका कर्जा माफ करके ऐसे पैसे लुटा रही है। आखिर मोदी जी एक ही आदमी को इतना अमीर क्यों बनाना चाहते हैं? 140 करोड़ की हमारे देश की आबादी है, उनको क्यों, उनके ऊपर क्यों मेहरबान नहीं है? 2022 में नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा किया था, आज तक दुगनी नहीं हुई। सरकार के पास 2-4 हजार करोड़ रुपए किसानों का जो ऋण है, किसानों का जो कर्ज है, वो माफ करने के लिए सरकार के पास धन नहीं है। लेकिन अंबानी का से उसका बीएसएनएल का बिल बकाया वसूलने के लिए मोदी जी की हिम्मत नहीं है, उसको दोस्त को छोड़ दे रहे। ऐसा ही हमारा मोदी जी का और अंबानी जी का ये रिश्ता कहलाता है। ये रिश्ता आज से नहीं है, गुजरात से ये रिश्ता चल रहा है और पिछले 11 साल से ये रिश्ता लगातार हमारे देश के सामने दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है। इस तरह से आम जनता की जेब में से लोगों से पैसा निकाला जा रहा है, लेकिन बीएसएनएल का जो बकाया 1757 करोड़ रुपए है, वो मोदी जी की हिम्मत नहीं कि उनसे वो पैसा लिया जाए। आखिर मोदी को छूट दी जा रही है। एक तरफ अनंत अंबानी जी की शादी में करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है, हजारों करोड़ रुपए खर्चा कर चुके हैं, उनको देने के लिए पैसा है, वहाँ पे खर्च करने के लिए पैसा है। क्या मुकेश अंबानी के इतने गरीब हो चुके हैं? क्या उनको बीएसएनएल का सिर्फ 1757 करोड़ रुपए देने की उनकी हैसियत बची नहीं है? आपको इस बारे में क्या लगता है दोस्तों? कमेंट कर जरूर बताइए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ आसान भाषा में, अगर आपने आपका मकान किसी को किराए पर दिया है, 10 सालों तक किराए पर दिया है, उसके ऊपर कोई रह रहा है और 10 सालों तक रहकर चला जाता है और वो आपको बोल रहा है कि अगले साल दूंगा, अगले साल मैं आपको इसका बकाया दे दूंगा, लेकिन 10 साल होने के बाद भी अगर उसने उसका किराया नहीं दिया और आपने बाद में उसको पैसा माफ कर दिया, तो लॉस आपका ही होने वाला है। ये पैसा जो है दोस्तों, ये आपके मेरे टैक्स पेयर के पैसे है। हम दूध, दही, मक्खन, छाछ जो भी खरीदते हैं, कोई भी सब्जी खरीदते हैं, कोई भी किराना का सामान खरीदते हैं, जियो मार्ट में भी जाते हैं हम लोग कुछ खरीदने के लिए, तो उसके ऊपर हमें जीएसटी पे करना होता है। जीएसटी पे किए बिना हमें वो चीज़ मिलती नहीं है, खरीद नहीं सकते हम चीज़। कोई भी आप ले लो, बाइक ले लीजिए, टू व्हीलर ले लीजिए, फोर व्हीलर ले लीजिए, कुछ भी आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ भी चीज़ आप खरीद सकते हो, तो उसके ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ता है। यानी देश के हर नागरिक के ऊपर जीएसटी सरकार ने थोप दिया है, जबरदस्ती जीएसटी वसूला जा रहा है। पेट्रोल के दाम तक बढ़ चुकी है, अब 2 रुपये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुकी है। गैस सिलेंडर 50 रुपये का बढ़ चुका है, कल ही गैस सिलेंडर का 50 रुपये बढ़ चुका है। यहाँ पर मोदी जी बढ़ा रहे, टैक्स पे टैक्स लगा रहे, लेकिन अपने दोस्त से 1757 करोड़ रुपए लेने की मोदी जी की हिम्मत नहीं। छोड़ दिए मोदी जी ने वो पैसे, क्यों नहीं वसूल कर पा रहे? ये पैसा उनका नहीं, ये पैसा भारत के देश के 140 करोड़ लोगों का जेब में से निकाला गया पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। ये उनको छोड़ने का कोई अधिकार नहीं, उनसे वो पैसा वसूला जाता है। आपको इस बारे में क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताइए और जितना हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।